नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्धा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में महल टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट महल पढ़ने वाले हैं। जयपुर जिले के अंदर जो भी महल हैं उनको पढ़ने वाले हैं। कल हमने खेरतल तीजारा तक, आपको पता होगा तीजारा के अंदर जो हवा बंगला बना हुआ था उसको हमने पीछे वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आज आगे के महलों को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप जुड़िएगा मेरे साथ। तो जयपुर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज, और आज का जो हमारा महल है उसका नाम है हवा महल। हवा महल जयपुर का पहला महल ले रहे हैं हम, जिसका नाम है हवा महल। इस हवा महल की बात करें तो अब देखो, कोई भी महल है तो उसके में हम सबसे पहले तो आपको पता होगा, अगर किसी में अन्य नाम होते हैं तो अन्य नाम पढ़ दें। तो बात करते हैं इस हवा महल की। तो हवा महल का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम आपको बहुत प्यारा लगेगा ये पैटर्न और सिस्टम। तो अन्य नाम, तो इस हवा महल को कहते हैं एयर दुर्ग। बात करते हैं हवा महल। अन्य नाम, अन्य नाम में हम देखते हैं एक तो इसको कहते हैं एयर दुर्ग। अगर पूछ ले वह कौन सा महल है जिसे एयर दुर्ग कहते हैं, है ना, तो वो कौन सा हो जाएगा? हवा महल। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जयपुर का रजवाड़ी महल। जयपुर का रजवाड़ी महल। रजवाड़ी महल। रजवाड़ी महल। जयपुर का रजवाड़ी महल वो कौन सा हो जाएगा? हवा महल। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अर्धवर्ताकार महल। अर्धवर्ताकार महल, वृत्ताकार महल। बस इसकी आकृति हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? अर्धवर्ताकार। इसी कारण इसे कहते हैं अर्धवर्ताकार महल। आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले, जयपुर का वह कौन सा महल है जो अर्धवर्ताकार आकृति में, तो वो कौन सा हो जाएगा? हवा महल। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे श्री कृष्ण का मुकुट। श्री कृष्ण का मुकुट। श्री कृष्ण का मुकुट। वह कौन सा महल है जिसे श्री कृष्ण का मुकुट कहा जाता है? तो दिमाग में रखना, वो कौन सा हो जाएगा? हवा महल। और हवा महल को श्री कृष्ण का मुकुट की संज्ञा किसने दी? तो वो है कर्नल जेम्स टोड, घोड़ेवाला बाबा, जिन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। और राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है वही टोड। उन्होंने कहा ये तो श्री कृष्ण का मुकुट है। और हकीकत में आप हवा महल को देखोगे ना तो ऐसे लगता है जैसे मान लो भगवान श्री कृष्ण का मुकुट हो। तो ये अर्धवर्ताकार महल है क्योंकि इसका जो बनावट है वो ऐसे अर्धवर्त की तरह है, अर्धवर्ताकार। और जयपुर का रजवाड़ी महल, राजा महाराजा यहीं आते थे, मिलते थे, तो ये रजवाड़ी महल हो गया। और एयर दुर्ग, क्योंकि हवा को हम एयर कहते हैं, फोर्ट की तरह लगता है, तो एयर दुर्ग। ये हो गए हवा महल के अन्य नाम। अन्य नाम के बाद में हम देखते हैं ये हवा महल कौन से स्थान पर है। तो स्थान का तो आपको खुद को ही पता है, हवा महल कहाँ है भैया? पूरी दुनिया को पता है लगभग। तो हवा महल कहाँ होगा? जयपुर। जयपुर के अंदर है हवा महल, जयपुर। अब बात करते हैं ये जो हवा महल है इसका निर्माण, निर्माण कब हुआ और किसने करवाया? बात करते हैं हवा महल का निर्माण। तो हवा महल का निर्माण कब हुआ और किसने करवाया, ये बात देखते हैं। तो आपको पता होगा हवा महल का निर्माण कब हुआ? 1799 ईस्वी के अंदर। 1799 ईस्वी, ठीक है, मतलब एक कम 1800। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो आपको पता होगा सवाई प्रताप सिंह ने। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो इसका निर्माण करवाया है सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, आपको पता होगा ये सवाई प्रताप सिंह वही हैं जिनके दरबार में 22 विद्वानों की मंडली रहती थी, जो सम्मिलित रूप से गंधर्व 22 कहलाती थी। और ये जो सवाई प्रताप सिंह है खुद विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता थे। ये खुद ब्रज निधि उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो मैं सवाई प्रताप सिंह के कोष्टक में लिख दूं इनकी, ये किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो ये ब्रज निधि उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो जयपुर का वह राजा जो ब्रज निधि उपनाम से कविताएं लिखते थे वो कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। इनके दरबार में 22 लोगों की जो मंडली होती थी उसे क्या कहते हैं? गंधर्व 22। ये जो सवाई प्रताप सिंह है, ये जो सवाई प्रताप सिंह है, आपको पता होगा इनके संगीत गुरु थे जिनका नाम था चांद मोहम्मद खान। और इनके काव्य गुरु थे, उनका नाम था गणपति भारती। गणपति भारती, ये वही सवाई प्रताप सिंह है।
तो खुद विद्वान है, विद्वानों के आश्रयदाता है, खुद ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखते हैं। तो विद्वान है, इसीलिए तो ये संगीत में महत्व रखते हैं, साहित्य में महत्व रखते हैं, कला में महत्व रखते हैं, स्थापत्य कला के अंदर महत्व देने वाले व्यक्ति हैं। तो सवाई प्रताप सिंह ने, आपको पता होगा, जयपुर के अंदर क्या बना दिया, हवा महल। लेकिन मेरी तो आदत है, जुड़ी हुई जब भी कोई बात आती है तो मैं जरूर करता हूं। जैसे ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे, सवाई प्रताप सिंह है, तो वहीं मैं बात कर लेता हूं ब्रजराज। ये ब्रजराज किसकी उपाधि है, ब्रजराज, ब्रजराज। तो ब्रजराज किसकी उपाधि हो जाएगी, तो आपको पता होगा भरतपुर के राजा हैं जिनका नाम है बदन सिंह जाट, बदन सिंह जाट। तो भरतपुर के राजा हैं बदन सिंह जाट, और बदन सिंह जाट की जो उपाधि है वो आप जानते हो क्या उपाधि है, ब्रजराज। तो ये बदन सिंह जाट कहाँ के हैं, भरतपुर के। तो देखो मिलता जुलता नाम आपके एकदम क्लियर हो जाए। ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे, सवाई प्रताप सिंह। और ब्रजराज किसकी उपाधि थी, तो वो आप आराम से बता सकते हो किसकी उपाधि है, बदन सिंह जाट की। याद रखना, बदन सिंह जाट। ठीक है, तो इस हवा महल की हम बात कर रहे हैं, आपको आराम से थोड़ा सा देखें। हवा महल अन्य नाम एर दुर्ग, जयपुर का रजवाड़ी महल, अर्धवर्ताकार महल, श्री कृष्ण का मुकुट। हवा महल को श्री कृष्ण का मुकुट किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। हवा महल कहाँ है, जयपुर में। निर्माण कब हुआ, 1799 ईस्वी, 1 कम 1800, और सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। अब ये जो हवा महल बना, बनने के पीछे उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से हवा महल को बनाया, तो आपको पता होना चाहिए। इसके उद्देश्य की बात करता हूं, तो देखो हवा महल को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, उद्देश्य तो आपको याद रखना है। देखो हवा महल क्यों बनाया है, रानियों द्वारा बड़ी चौपड़ पर, रानियों द्वारा, जयपुर के अंदर ये बड़ी चौपड़, रानियों द्वारा, रानियों द्वारा बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ पर होने वाली चहल पहल, रानियों द्वारा बड़ी चौपड़ पर होने वाली चहल पहल, बड़ी चौपड़ पर होने वाली चहल पहल, होने वाली चहल पहल को देखने, चहल पहल और चहल पहल और जुलूस को देखने के लिए, और निकाले जाने वाले जुलूस को देखने के लिए, और जुलूस का नजारा देखने के लिए, जुलूस का नजारा देखने के लिए, नजारा देखने के लिए। ठीक है, जुलूस का नजारा देखने के लिए, देखने के लिए है क्या चीज, समझे। मैं थोड़ी सी बात करता हूं। देखो ये जो पहले जितने भी राजा महाराजा होते थे ना, इनके जो भी रानियां रहती थी, आपको पता होगा, वो रानियों के निवास स्थान को हरम कहते थे। आपको पता होगा रानियां एक जगह पे रहती थी, वो बाहर निकलती नहीं थी। मतलब एक तरह का मान ले कि वो चार दीवारी के अंदर बंद रहती थी। तो एक बार रानियों ने सवाई प्रताप सिंह से कहा, प्रताप सिंह जी, हमें बाहर जाने की तो अनुमति नहीं है, लेकिन इस जयपुर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यहाँ तीज माता की सवारियां निकल रही है, गणगौर की सवारियां निकल रही है, बड़ी चौपड़ पे क्या चहल पहल है। हम बाहर नहीं जाएं, लेकिन अंदर से कम बाहर की चहल पहल को देख सकें, कोई ऐसी इमारत तो बनाओ। तो इसीलिए सवाई प्रताप सिंह ने 1799 के अंदर हवा महल बनाया। और अभी हम देखेंगे तो इस हवा महल को बनाने के पीछे यही उद्देश्य था कि रानियां आराम से, मतलब खिड़कियों में, जाली झरोकों में बैठ के और बाहर होने वाली गतिविधियों को आराम से देख सके, है ना। तो ये रानियां इसके अंदर बैठ जाती थी और बाहर से तीज माता की सवारी, गणगौर की सवारी निकलती थी, उसको देख लेती थी। तो ये इसका बनाने के पीछे उद्देश्य था। उद्देश्य के बाद में मैं बात करूं, ये जो हवा महल है इसका आकार कैसा है, आकार, आकार किस आकार में बना हुआ है, तो आप आराम से बता सकते हो ये कैसा बना हुआ है, अर्धवर्ताकार। पहले हमने देख लिया वैसे, अर्धवृत्ताकार। याद रखना, जयपुर का हवा महल कैसा है, अर्धवृत्ताकार। लेकिन आकार और आकृति में ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन आपसे पूछ ले इसकी आकृति कैसी है, किसके समान बना हुआ है, तो आकृति मैं पॉइंटों में इसी टाइप से बना रहा हूं, तो इसकी आकृति कैसी है आप आराम से बता सकते हो, श्री कृष्ण के मुकुट के समान, श्री कृष्ण के मुकुट के समान, के मुकुट के समान। तो मुकुट के समान,
जयपुर का ऐसा कौन सा महल है जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान बना हुआ है? तो वो कौन सा है? हवा महल। आकार अर्धवर्ताकार, आकृति श्री कृष्ण के मुकुट के समान। अब हम बात करते हैं इसमें पत्थर, कौन सा पत्थर काम में लिया गया है, कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है जयपुर के हवा महल में? तो पत्थर में हो जाएगा भैया बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। आपको पूरा ये हवा महल हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है कि अस्त व्यस्त हम इसको पढ़ें। तो इसमें जो पत्थर प्रयोग में लिया गया है वो कौन सा हो जाएगा? आप आराम से बता सकते हो, पत्थर, बलुआ पत्थर। पत्थर के बाद में मैं बात करूं तो इसका देखो वास्तुकार, ये जो हवा महल है इसका वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था भैया उस्ताद लालचंद। हवा महल का जो वास्तुकार है उसका नाम है उस्ताद लालचंद, उस्ताद लालचंद, उस्ताद लालचंद। तो हवा महल किसने बनाया था? तो हवा महल बनवाने वाले तो कौन है? सवाई प्रताप सिंह हैं, लेकिन इसका डिजाइनर, इसका जो वास्तुकार है उसका नाम क्या है? तो उस्ताद लालचंद, डिजाइनर कह सकते हो। और मैं बात करता हूँ इसी हवा महल की, तो देखने का प्रयास करें। उद्देश्य हो गया, आकार हो गया, आकृति हो गई, पत्थर हो गया, वास्तुकार हो गया। तो अब हम बात करते हैं इसी के अंदर, देखो इसकी ऊंचाई कितनी है, हवा महल की ऊंचाई। तो हवा महल की ऊंचाई है भैया 88 फीट, 88 फीट, 88 फीट। हवा महल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 88 फीट। तो हवा महल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 88 फीट। इसके अलावा बात करते हैं इसी हवा महल के अंदर खिड़कियां कितनी है? खिड़कियां, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो इसमें जो खिड़कियां हैं वो खिड़कियां कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें 365 खिड़कियां। और इसके अलावा बात करें इसमें टोटल जाली झरोके कितने हैं? जाली झरोके तो देख लेते हैं, जाली झरोके बात करता हूं। देखो खिड़कियां, और खिड़कियों के बाद में देख लेते हैं हम इसमें जाली झरोके, जाली झरोके। तो इसमें टोटल जाली झरोके कितने हैं? खिड़कियां तो देखो साल में दिन कितने होते हैं? 365। तो खिड़कियां कितनी हो जाएगी? 365। लेकिन जाली झरोके ज्यादा है, तो वो कितने हैं? 953, 953। और ये जो 953 जाली झरोके हैं ये सब के सब सभी पूर्व दिशा में, सभी पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, दिशा में है। ठीक है। तो अभी तक मुझे बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है? आपके देखो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उसको पढ़े कैसे, अन्य नाम। तो आपको पता होना चाहिए एर दुर्ग कहते हैं, जयपुर का रजवाड़ी महल कहते हैं, अर्धवर्ताकार महल कहते हैं, श्री कृष्ण के मुकुट के समान कहते हैं। तो हवा महल की आकृति कैसी है? अर्धवर्ताकार, और श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। तो ऐसे ही याद रख लो, एर दुर्ग, जयपुर का रजवाड़ी महल, अर्धवर्ताकार महल, श्री कृष्ण का मुकुट। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। आप जब भी रफ कॉपी में लिखो तो ऐसे ही लिखो, आपके दिमाग में होना चाहिए हवा महल के हमने नोट्सों में 4 नाम लिखे हैं, तो वो 4 नाम याद आने चाहिए। कैसे? एर दुर्ग, जयपुर का रजवाड़ी महल, इसके अलावा अर्धवर्ताकार महल, और श्री कृष्ण के मुकुट के समान। तो ये 4 नाम याद रहेंगे। स्थान तो सबको पता है, जयपुर में निर्माण कब हो रहा है? 1799 ईस्वी में, 1 में। कौन करवा रहा है? सवाई प्रताप सिंह। ब्रज निधि उपनाम से कविताएं लिखता था। ब्रजराज किसकी उपाधि है? तो बदन सिंह जाट की। तो ये निर्माण हो गया। निर्माण के बाद में आपको क्या देखना, उद्देश्य क्या है? तो बस कुल मिला के इसको बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि जो रानियां हैं बड़ी चौपड़ पे होने वाली चहल पहल को देख सके, और जो भी गणगौर है, तीज माता की सवारियां हैं, वो जब निकले तो उनके अंदर ये बैठी बैठी त्या त्या कर सके, है ना, टाटा बाय बाय कर सके। तो इसीलिए ये बनवाया। अब देखो आकार अर्धवर्ताकार, आकृति कृष्ण के मुकुट के समान, पत्थर बलुआ पत्थर। वास्तुकार कौन है? या इसका डिजाइनर कौन है? वास्तुकार से भी ज्यादा अच्छा रहेगा डिजाइनर। इसका जो डिजाइन बनाने वाला, नक्शा बनाने वाला जो आदमी था, वास्तुकार की जगह मैं ये लिख दूं डिजाइनर। तो इसका जो डिजाइनर है वो डिजाइनर कौन हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा उस्ताद लालचंद, डिजाइनर। तो इसका डिजाइनर कौन हो जाएगा? उस्ताद लालचंद। ऊंचाई 88 फीट, खिड़कियां 365, जाली झरोके हैं 953, और सभी जाली झरोके हैं वो किस दिशा में? पूर्व दिशा में। अब हम आगे की बात करते हैं इसी हवा महल में, तो देखने का प्रयास करें इस हवा महल का जो प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाता है? हवा महल का प्रवेश द्वार। आप खुद सोचो, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान एक महल है, उसमें जब आप एंट्री करोगे, अर्धवर्ताकार महल है, और
मतलब इसमें 365 खिड़कियां हैं, 953 जाली झरोखे हैं। इसमें जहां कहीं पे भी जाओगे आपको जाली झरोखे खिड़कियां सब मतलब आपको देखने को मिल जाएगी। और बहुत प्यारा महल है। तो इसमें तुम एंट्री करोगे तुम्हें क्या आएगा, आनंद। तो इसका प्रवेश द्वार क्या कहलाएगा, तो आप आराम से बता सकते हो, प्रवेश द्वार कहलाएगा आनंद पोल। आनंद पोल। अब मुझे बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। हवा महल में घुसोगे तुम्हें क्या आएगा, आनंद। अब हम देख लेते हैं इस हवा महल में मंजिलें, ये कितने मंजिला इमारत है, मंजिलें। तो आप आराम से बता सकते हो हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है। तो इसमें मंजिलें कितनी है, 5। और वो पांचों मंजिलें कौन सी है, तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। उन पांचों मंजिलों के मैं नाम लिखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक इसमें भी मैं डिजाइन कर लेता हूँ थोड़ा सा हल्का सा। देखो भाई, इसमें मंजिलें तो आपको याद रखना है, मंजिलें कितनी है, 5। और वो 5 मंजिलें कौन सी है, तो अभी बात करते हैं। प्लीज देखो, नीचे से ऊपर तक हम चलते हैं। हवा महल की जो पांचों मंजिलें वो कौन सी है, तो आप आराम से याद रखना। तो देखो, जो भी पांचों मंजिलें उनकी हम बात करते हैं हवा महल में। तो देखो पांचों मंजिलें मैं यहीं बना देता हूँ। तो जो पांचों मंजिलें हैं उनकी बात करते हैं। शायद देखो, 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखो, याद नीचे से ही याद रखना ऊपर तक। तो देखो, ऐसे पूछ लेते हैं, दूसरी मंजिल का नाम बताइए, तीसरी मंजिल का नाम बताइए, तो याद कैसे रखना है। देखो, सर्द, रत्न, विचित्र, प्रकाश, हवा। सर्द रत्न विचित्र प्रकाश हवा। सर्द रत्न विचित्र प्रकाश हवा। सर्द रत्न विचित्र प्रकाश हवा। बस, शब्द के आगे महल महल लगा दो। सर्द महल, रत्न महल, विचित्र महल, प्रकाश महल, हवा महल, ये पांचों मंजिलें हैं। और सबसे ऊपर वाली हवा महल है, इसी कारण इसका नाम क्या हो गया, हवा महल। तो देखो भाई, ये 5 मंजिला एक इमारत है। और इसमें टोटल खिड़कियां कितनी है, तो वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365। जाली झरोखे कितने हैं, 953। और ऐसा एक डिजाइन बनाने वाला डिजाइनर कौन था, उसका नाम था उस्ताद लालचंद। और कोई प्रतापी राजा होगा वही ऐसा हवा महल बनाएगा। तो बनाया किसने, सवाई प्रताप सिंह ने। ये आपको आराम से याद होगा। तो मैं एक में लिख दूं महल, तो ये है हवा महल। फिर है प्रकाश महल, फिर है विचित्र महल, फिर है रत्न महल और सर्द महल। ये नीचे से स्टार्ट है, ये पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल, ये चौथी मंजिल है, ये पांचवी मंजिल। तो आपको आराम से याद रह जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले हवा महल में मंजिलें कितनी है, आप आराम से बता सकते हो, 5। देखो, कोई नए फ्रेश बच्चे हैं तो उनको मैं इतना ही कहूंगा, 2 3 बार रिकॉल करो, अपने आप याद हो जाएगा। सर्द रत्न विचित्र प्रकाश हवा, सर्द रत्न विचित्र प्रकाश हरा। देखो, सबसे नीचे ठंड लगेगी, ऊपर हवा आएगी। तो सुनो, सर्द, ऊपर हवा, बीच वाले 3 नाम है, रत्न विचित्र प्रकाश हवा। अगर लगातार बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, हमारे अपने आप ही मुख से निकलता है। सर्द रत्न विचित्र प्रकाश हवा, सर्द रत्न विचित्र प्रकाश हवा, सर्द रत्न विचित्र प्रकाश हवा, ऐसे 5 4 बार बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। तो ये हवा महल में 5 मंजिलें हैं। मंजिलों के बाद में हम देखते हैं ये जो हवा महल है, इसके बारे में कथन हम देख लेते हैं। कथन, किसने इस हवा महल के बारे में क्या कहा है, हवा महल के बारे में कथन। तो बात करते हैं, देखो इसको क्या कहा है और किसने कहा है। तो देखो भाई, इसके बारे में कथन यही है कि अल्लादीन का चिराग भी, अल्लादीन का चिराग भी, अल्लादीन का चिराग भी, चिराग भी, अल्लादीन का चिराग भी इससे अधिक सुंदर इमारत नहीं बना सकता। इससे अधिक सुंदर इमारत, सुंदर इमारत नहीं बना सकता। सुंदर इमारत नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, बना सकता। कि इतना प्यारा ये महल है कि भगवान का खुद दूत यहाँ आ जाए, अल्लाह का कोई दूत यहाँ आ जाए, वो भी इससे प्यारी इमारत नहीं बना सकता। ये कथन किसका है, तो यहाँ घूमने वाले कौन होते थे, अंग्रेज। और अंग्रेजों में भी कौन है, उसका नाम है एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड नाम लिख देता हूँ। देखो, उस आदमी का नाम है एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड, अर्नोल्ड। जैसे रिनोल्ड, रिनोल्ड का पेन आता था, अर्नोल्ड।
अर्नोल्ड, एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड ने कहा कि अलादीन का चिराग भी इससे सुंदर इमारत नहीं बना सकता। ये किसके बारे में कथन है? तो आप बता सकते हो हवा महल के बारे में। हवा महल का प्रवेश द्वार क्या कहलाएगा? तो आप बता सकते हो आनंद हॉल। मंजिलें कितनी है? 5। और कथन अब देख लेते हैं इसकी कोई एक दो विशेषता, हवा महल की विशेषता। तो भैया आपको मजा आएगा, इसको बढ़िया तरीके से हमने सिस्टम से लिखा है। और बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से ज्ञानी गुणी सब अच्छा अच्छा टीचर, सारे बेस्ट से बेस्ट टीचर हैं, सब अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी एक शैली थोड़ी सी हट के है। मैं लाइनें कम लिखवाता हूँ और मैं थोड़ा सा एक सिस्टम में विश्वास करता हूँ, तो उसी टाइप से आपको लिखा रहा हूँ। और शायद ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये चीजें सार्थक साबित होगी। तो विशेषता में मैं बात करता हूँ, देखो यह बिना नींव के, यह बिना नींव के, यह बिना नींव के, बिना नींव के, यह बिना नींव के निर्मित महल है। बिना नींव के निर्मित महल है, निर्मित महल है, महल है। तो बिना नींव के बना हुआ अगर कोई महल है तो वो कौन सा है भैया? हवा महल। नीचे चट्टान है तो नींव डालने की जरूरत नहीं पड़ी और इसको बना दिया। तो आपसे पूछ ले बिना नींव के सीधा चट्टान पर निर्मित दुर्ग कौन सा है? वो आप भले ही चाहो तो यहाँ स्टार बना के लिख लेना, हमने दुर्गों में पढ़ा था। वो कौन सा है? बिना नींव के सीधा चट्टान पे निर्मित दुर्ग है, उसका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, फिर मैं बात कर लूंगा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप रेगुलर पढ़ रहे हो, उन्हें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सोचे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दूसरा, तो इसकी अगर विशेषता और लिखें तो वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय बना रखा है। वर्तमान में, वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय बनाया हुआ है, इसे राजकीय संग्रहालय बनाया हुआ है, राजकीय संग्रहालय। वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय, वर्तमान में इसमें लिख दूं ऐसे, सॉरी, वर्तमान में इसमें राजकीय संग्रहालय संचालित है, इसमें राजकीय संग्रहालय संचालित है, संचालित है। बस ये बहुत प्यारा सा एक महल हमने पढ़ा है जिसका नाम है हवा महल। हम वापिस इसको देख सकते हैं, बहुत प्यारा महल है। अगर महलों में जब भी कोई सवाल पूछा जाए तो हवा महल के बारे में पूछने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। जयपुर के महलों में आज हमने बहुत प्यारा महल पढ़ा है जिसका नाम है हवा महल। देखो इसके 4 नाम तुम्हें याद है, एयर दुर्ग, और इसे क्या कहते हैं? तो आप आराम से मतलब 2-3 बार इसको रिकॉल करो, अपने आप याद हो जाएगा। नाम दिमाग में यहाँ पे बिठा के रखना। इसके नाम कितने बताने हमें? 4। एक तो है एयर दुर्ग, एक है रजवाड़ी महल, है ना, जयपुर का रजवाड़ी महल। और इसकी आकृति कैसी है? तो आप बता सकते हो अर्धवर्ताकार महल, है ना। और कृष्ण के मुकुट के समान महल। इसको कृष्ण के मुकुट के समान महल किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये 4 नाम हो गए। जयपुर में 1799 में बनाया, बनाया किसने? सवाई प्रताप सिंह ने, जो ब्रज निधि उपनाम से कविता लिखते थे। लेकिन ब्रजराज किसकी उपाधि थी? बदन सिंह जाट की, भरतपुर वालों की। फिर उद्देश्य क्या था? रानियों को बड़ी चौपड़ पे होने वाली चहल पहल और जुलूस का नजारा देखने के लिए। आकार अर्धवर्ताकार आकृति, कृष्ण के मुकुट के समान पत्थर, बलुआ पत्थर। और डिजाइनर कौन था? उस्ताद लालचंद। 49 इसकी ऊंचाई है, वो कितनी है? 88 फीट। और खिड़कियां 365, जाली झरोके कितने? 953। इसके प्रवेश द्वार का नाम क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है आनंद हॉल। और मंजिलें कितनी है? 5। वो आराम से बता सकते हो, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। और कथन याद रखना थोड़ा सा, एडविन अर्नोल्ड का कथन है, वो क्या है? अलादीन का चिराग भी इससे अधिक सुंदर इमारत नहीं बना सकता। बिना नींव के निर्मित महल है और वर्तमान में राजकीय संग्रहालय संचालित है। तो ये क्या हो गया भाई? आपके हवा महल। अब जयपुर के महलों में ही हम देख लेते हैं बहुत प्यारा इंपोर्टेंट महल जिसका नाम है चंद्र महल या सिटी पैलेस। हम उसी चंद्र महल या सिटी पैलेस की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं चंद्र महल या सिटी पैलेस बात करते हैं। जयपुर के अंदर दूसरा महल है, उसका नाम है चंद्र महल, चंद्र महल ओब्लिक सिटी पैलेस। हकीकत में तो ये सिटी पैलेस ही है। और देखते हैं, बात करते हैं चंद्र महल ओब्लिक सिटी पैलेस, सिटी पैलेस। सिटी के अंदर बना हुआ पैलेस। पहली चीज तो ये दिमाग में रखो, रटो मत, जयपुर सिटी को बसाया किसने था? तो आपको पता है सवाई जय सिंह ने बसाया। तो सिटी बसाया, इसका मतलब ये सिटी पैलेस बनाया किसने? सवाई जय सिंह ने बनाया। तो बात करते हैं ये जो चंद्र महल है या सिटी पैलेस है, इसका अन्य नाम क्या है?
अन्य नाम। इसे और क्या कहते हैं? अन्य नाम। चंद्र महल या सिटी पैलेस को और क्या कहते हैं? तो दिमाग में रखना, इसे कहते हैं प्रासाद महल। प्रासाद महल यानी कि इसके अंदर बहुत सारे महल हैं, प्रासादों का महल है ना, बहुत सारे। प्रासाद का मतलब भी होता है महल, तो महलों का महल कह सकते हो या प्रासाद महल। तो महलों का महल वो कौन सा है? चंद्र महल या सिटी पैलेस। प्रासाद महल या महलों का महल, प्रासाद महल। और इसे क्या कह सकते हो? महलों का महल। महलों का महल। मैं ये नहीं कह रहा मेलों का मेल, ये है महलों का महल। इसमें बहुत ज्यादा महल बने हुए, अभी हम देख लेंगे। तो ये चंद्र महल या सिटी पैलेस अन्य नाम हो गए। अन्य नाम के बाद में देखते हैं स्थान। तो आप आराम से बता सकते हो चंद्र महल या सिटी पैलेस कहाँ पे है, तो आपको पता है ये कहाँ है? जयपुर। जयपुर। अब हम बात करते हैं ये जो चंद्र महल या सिटी पैलेस है, इसका निर्माण। निर्माण तो आपको खुद को पता होना चाहिए, जयपुर कब बसा? 1727 में। तो उसी टाइम से इसका निर्माण स्टार्ट हो गया था। और किसने करवाया? तो जयपुर बसाने वाले भी कौन है? सवाई जय सिंह। निर्माण कब? तो आप बता सकते हो 1727 से 1732 ईस्वी तक। 1727 से 1732 ईस्वी तक, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? तो जयपुर को बसाने वाले राजा कौन है? सवाई जय सिंह। तो इसका निर्माण कौन करवाएंगे? सवाई जय सिंह। तो निर्माण किसने करवाया है? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने। तो बात कर लेते हैं सवाई जय सिंह। तो जयपुर में ये जो महल बनाया वो किसने बनाया है? सवाई जय सिंह ने। निर्माण हो गया। निर्माण के बाद में अगर हम बात करें तो या एक मैं और इसी निर्माण में बात डाल दूं। निर्माण कब हुआ? 1727, याद रख लो। जयपुर बसाने वाला किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। और देख रेख किसकी देख रेख में करवाया? देख रेख, इसकी देख रेख कौन कर रहा था? किसकी देख रेख में इसका निर्माण हुआ? तो वो आपको पता होना चाहिए। उस आदमी का नाम था विद्याधर भट्टाचार्य या विद्याधर चक्रवर्ती, ठीक है। तो उस आदमी का नाम है विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। तो विद्याधर भट्टाचार्य की देखरेख के अंदर निर्माण हुआ है विद्याधर भट्टाचार्य। तो देखरेख विद्याधर भट्टाचार्य या विद्याधर चक्रवर्ती लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, विद्याधर भट्टाचार्य। तो याद रह जाएगा आपको विद्याधर भट्टाचार्य। तो विद्याधर भट्टाचार्य की देखरेख में क्या बना है भाई? चंद्र महल या सिटी पैलेस। अब बात करते हैं, निर्माण हो गया तो इसके बाद में देख लेते हैं इसकी मंजिलें। तो भैया देखते हैं पर मंजिलें। तो इसमें जो मंजिल है उनकी बात करते हैं। देखो मंजिलें, मंजिलें चंद्र महल या सिटी पैलेस में जो मंजिलें हैं वो मंजिलें कितनी हैं? तो चंद्र महल या सिटी पैलेस में मंजिलें कितनी है? 7। 7। अभी सातों की सातों मंजिलें तुम्हें यहाँ पे लिख के और बताने वाला हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। कुछ क्रिएटिविटी भी कॉपी के अंदर किया करो आप, ऐसी चीजें भी। इनसे क्या होता है वो कॉपी थोड़ी सी सुंदर लगती है, रोचक लगती है। तो देखो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, छठी मंजिल और फिर बढ़ा देते हैं ये 7वीं मंजिल। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो झोंपड़ी बना दी है ना, तो महल ऐसा ही होता होगा भाई, महल है ना। तो दिमाग में रखो भाई ये 7 मंजिला इमारत है। और वो जो 7 मंजिला इमारत है उनके नाम आपको याद होने चाहिए। वो कौन से हैं? देखो हवा महल में तो 5 मंजिले में वापिस बोल दूं, सर्द रतन विचित्र प्रकाश हवा। सर्द रतन विचित्र प्रकाश हवा, ये हवा महल में 5 मंजिलें थी। अब चंद्र महल या सिटी पैलेस की बात करूं तो देखो चंद्र शुक्र रंग छवि शोभा। मैं बात करता हूं, देखो चंद्र, चंद्र सुख, चंद्र सुख रंग छवि और शोभा। छवि और शोभा। और फिर है श्रीनिवास और मुकुट। श्रीनिवास और मुकुट। श्रीनिवास और मुकुट। मुकुट, ठीक है। तो अब देखो याद कैसे रखोगे? इनके आगे महल महल लिख लो, चंद्र महल, सुख महल, रंग महल, छवि महल, शोभा महल, श्रीनिवास महल और मुकुट महल। ये 7 मंजिला इमारत है जिसका नाम क्या है? चंद्र महल या सिटी पैलेस। तो देखो ये मैंने शॉर्ट में नाम ताकि याद इजी रहे। अब आगे आगे महल महल लिख सकते हैं तो अपने आप ही ये 7 मंजिलें हो जाएगी। याद कैसे रखोगे? देखो कोई तुम्हारा दोस्त है बिल्कुल चांदी है, तुम्हारे घर पे कोई टेबल या कुर्सी थी उस पे तुमने रंग कर रखा था, अभी सूखा नहीं है वो रंग, सूखा नहीं है रंग, ठीक है। अब वो
दौड़ता दौड़ता आया और उस गिल्ली गिल्ली जो मान लो लोहे की चेयर थी या बेंच थी उसके ऊपर आके बैठ गया। तुमने कहा अरे चांद सूखे रंग, हाल रंग सुक्योड़ो ही कोनी भी पहले तू बैठ गो, अब थारी छवि खराब हो जाए यार, आ पेंट है अब आ शोभा को नहीं देवे। अरे चांद सूखे रंग, अभी रंग सूखा नहीं है, चांद सूखे रंग, तेरी छवि खराब हो गई, अब सीटें अपने आप ही पीछे से पेंट खराब हो जाएगी तो छवि, और अब वो पेंट उसको शोभा नहीं देगी। तो ऐसे ही याद रख लो, चंद्र सुख रंग छवि शोभा, चंद्र सुख रंग छवि शोभा, चंद्र सुख रंग छवि शोभा, चंद्र सुख रंग छवि शोभा। मेरे साथ साथ बोलना दो चार बार, चंद्र सुख रंग छवि शोभा, श्रीनिवास और मुकुट। ये सारी की सारी सातों मंजिलें हैं, और ये सातों मंजिलें किस में हैं तो हम अभी आपको पता होगा, एक में लिख दूं मैं, ये है चंद्र महल या सिटी पैलेस, इसी को पढ़ रहे हैं। तो मंजिलें कितनी हो जाएगी? 7, आप आराम से बता सकते हो। मंजिलों के बाद में हम बात करते हैं इसी सिटी पैलेस में, तो देखो हम देख लेते हैं इसकी विशेषता, सिटी पैलेस की विशेषता, विशेषता क्या क्या विशेषता है, तो जो भी है देख लेते हैं इसकी विशेषता। या विशेषता से पहले अगर हम बात कर लें इसके अंदर कौन से महल है, या चलो पहले विशेषता लिख लेते हैं फिर हम महल लिख लेंगे इसमें जो भी महल है। तो देखो विशेषता हम बात करता हूँ, एक तो देखो यह जयपुर के, यह जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है, यह जयपुर के, जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है, आज भी है भाई, ये जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है, राज परिवार का निवास स्थान है, निवास स्थान है। जयपुर का राज परिवार इसी में रहता है, ये जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है। और बात करें तो देखो यह महल यानी कि सिटी पैलेस, यह महल बिछावत पर, बिछाने वाली, यह महल बिछावत पर, बिछावत मतलब नीचे बिछाने की जो चीज है, बिछावत पर बारीक काम हेतु प्रसिद्ध है, बिछावत पर बारीक काम हेतु प्रसिद्ध है, बारीक काम हेतु प्रसिद्ध है, काम हेतु प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो इस महल के अंदर जो बिछावत है उस पर बारीक काम किया गया है। और इसके अलावा बात करूं तो देखो इसमें विश्व के सबसे बड़े 2 चांदी के पात्र रखे हुए हैं, इसमें, इसमें विश्व के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र रखे हुए हैं, विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र रखे हुए हैं, चांदी के 2 जल पात्र, 2 जल पात्र यानी कि घड़े कह सकते हो, 2 जल पात्र, मतलब आप बता सकते हो चांदी के 2 बड़े घड़े रखे हुए हैं, जल पात्र रखे हुए हैं, रखे हुए हैं, रखे हुए हैं। तो विश्व में सबसे बड़े चांदी के 2 घड़े या जल पात्र चांदी के, वो कहाँ रखे हुए हैं तो आप आराम से बता सकते हो वो कहाँ रखे हुए हैं, तो वो रखे हुए हैं सिटी पैलेस में, जल पात्र, 2 जल पात्र रखे हुए हैं। ठीक है। और इसकी विशेषता की अगर बात करूं तो देखने का प्रयास करें, देखते हैं अपन इसमें। तो मान सिंह जी थे, उन्होंने इसमें सजावट का काम करवाया था, तो देखें इसमें सजावट का कार्य, इसमें सजावट का कार्य, सजावट का कार्य इस सिटी पैलेस में सजावट का कार्य मानसिंह द्वितीय ने करवाया, सवाई मानसिंह सेकंड ने करवाया, सवाई मानसिंह सेकंड ने करवाया, मानसिंह द्वितीय ने करवाया, ने करवाया। तो सिटी पैलेस के अंदर बस इतना सही याद रखना है, ये कुछ 3-4 कुछ विशेषता देखी। एक तो देखो इसमें राज परिवार रहता है, और देखो इसमें जो बिछाने की जो दरिया वगैरह है उस पे सुंदर मतलब बारीक काम कर रखा है, और इसमें विश्व के 2 मतलब चांदी के ऐसे पात्र रखे हुए हैं, मतलब घड़े रखे हुए हैं, है ना। तो अब हल्का सा देखने का प्रयास करना, इसमें 2 बड़े बड़े चांदी के पात्र रखे हुए हैं, मतलब घड़े रखे हुए हैं। तो इसमें विश्व के 2 सबसे बड़े चांदी के पात्र रखे हुए हैं। अब मैं क्या इतिहास में ज्यादा जाना नहीं चाहता, लंबी हो जाएगी बातें, इसीलिए आप इतना ही याद रख लें। अब क्यों है क्या है ये सारी कहानियां हम कभी और देख लेंगे, इतिहास में पढ़ लेंगे। 2 चांदी के घड़े रखे हुए हैं, बस इतना सा याद रखना। ये 2 चांदी के घड़े किस में रखे हुए हैं, अब आपके सामने ये चित्र बना हुआ है तो आप आराम से बता सकते हो ये किस में रखे हुए हैं। तो दिमाग में रखना, हम देख रहे हैं सिटी पैलेस या चंद्रमहल, उसी के अंदर। इसमें एक बिछाने की, जैसे मान लो ये बिछावत है नीचे बिछाने की,
तो ये जो बिछावत है तो इस पे मतलब सुंदर बारीक बेल बूटे वगैरह और ऐसा बना रखा है। तो ये मैंने देखो इसमें बिछा दी, ये हो गई बिछावत। बिछावत पे इस पे मतलब बारीक काम हो रखा है। इसमें चांदी के 2 घड़े रखे हुए हैं, इसके अंदर ही जयपुर का राज परिवार रहता है। और इसमें सुंदर मतलब डिजाइनिंग वगैरह, इसकी मरम्मत वगैरह वो किसने करवाई? सवाई मान सिंह सेकंड ने करवाई थी। आराम से याद रह जाएगा। तो ये इसकी हमने कुछ विशेषता देखी। इसके बाद में हम देखते हैं, या विशेषता में ले लेता हूं मैं थोड़ा सा, इसको हल्का सा छोटा करके 1-2 बातें और लिख लेते हैं। देखो इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं टोटल, तो मंजिलें हो गई। और या यहाँ कहीं देख सकते हैं निर्माण हो गया, निर्माण के बाद में ही लिख लूं मैं। चलो इधर देखो, इसमें देखो प्रवेश द्वार, या मंजिलों के बाद ही ठीक रहेगा। चलो ये विशेषता में लिख देता हूं मैं, देखो विशेषता, और यहाँ लिख देते हैं प्रवेश द्वार। चलो देखो भाई, इसमें 7 प्रवेश द्वार है। विशेषता में लिख देता हूँ, इसमें 7 मंजिलें तो 7 प्रवेश द्वार है। इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं। तो 7 मंजिला इमारत है सिटी पैलेस, इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें उदयपोड़ मुख्य प्रवेश द्वार है। जिनमें उदयपोड़ मुख्य प्रवेश द्वार है। जिनमें उदयपोड़ मुख्य प्रवेश द्वार है। जिनमें उदयपोड़, ये रहा उदयपोड़ मुख्य प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार है। उदयपोड़ मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे इसी उदयपोड़ को जिसे सिरे ड्योडी कहते हैं। नाम लिख देता हूं मैं, जिसे सिरे ड्योडी कहते हैं। आगे आगे नाम लिख देते हैं, जिसे सिरे ड्योडी कहते हैं। सिरे ड्योडी कहते हैं। किसको कहते हैं? इसी उदयपोड़ को सिरे ड्योडी कहते हैं। ड्योडी मतलब दरवाजा, और सिरे मतलब तोप का मुख्य दरवाजा, इसी कारण इसे उदयपोड़ को क्या कहते हैं? सिरे ड्योडी। तो ये अभी हम सिटी पैलेस की बात कर रहे थे। वापस देखो, अन्य नाम क्या है? प्रासाद महल या महलों का महल है कहाँ? जयपुर में। और 1727 में सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाया था, तो ये सिटी के बीच में एक पैलेस बनाया, चंद्र महल। और किसकी देखरेख में? विद्याधर भट्टाचार्य की देखरेख में। मंजिलें कितनी है? 7। तो पहली मंजिल का नाम ही क्या है? चंद्र महल। इसी कारण आपको पता होगा इसका नाम हमने क्या रखा है, देखो चंद्र महल या सिटी पैलेस। मेन तो यही है सिटी पैलेस, इसी को कहते हैं चंद्र महल, क्योंकि इसकी पहली मंजिल ही चंद्र महल है। 7 मंजिलें याद कैसे रखोगे? चंद्र शुक रंग छवि शोभा, चंद्र शुक रंग छवि शोभा, चंद्र शुक रंग छवि शोभा, श्रीनिवास और मुकुट। 7 मंजिलें हैं, 7 प्रवेश द्वार है, और 7 में मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा? उदयपोड़, या जिसे क्या कहते हैं? सिरे ड्योडी। तो मैं इधर की तरफ मैं बना ही दूं आपके, देखो इसके अंदर आपको घुसना है तो ये रहा इसका मुख्य प्रवेश द्वार, एंट्री करने वाला मेन प्रवेश द्वार। जो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिरे ड्योडी। बस दिमाग में रख लो, इसी को क्या कहते हैं? सिरे ड्योडी कहते हैं इसको, सिरे ड्योडी। इसी का और नाम क्या है तो आप आराम से बता सकते हो, इसी को क्या कहते हैं? उदयपोड़, क्योंकि पूर्व दिशा में इधर से ही सूर्य उदय हो रहा है, तो इसी को कहते हैं उदयपोड़। इसी के अंदर से आपको इसमें एंट्री करनी होगी, ये है सिरे ड्योडी। अब ये जो सिटी पैलेस है ना, इसमें बाग बगीचे और सब चीजें हैं, आपको खुद को पता होना चाहिए। ये हमने इसकी विशेषता देखी, और इसमें और कौन सी इमारतें हैं वो हम देख लेते हैं विशेषता के बाद। इधर की तरफ मैं ले लेता हूँ, और अगले पेज में देखो इसी के अंदर इमारतें सिटी पैलेस के अंदर ही इमारतें कौन सी है, इसमें और कौन सी चीजें बनी हुई है, तो उन इमारतों को देख लेते हैं, या इसके अंदर बनी हुई जो भी महल है या उन चीजों को देख लेते हैं। तो इसमें देखो इमारतें सिटी पैलेस में, एक तो बना हुआ है सिलह खाना। तो सिलह खाना नामक इमारत है, वो कहाँ है? सिटी पैलेस में। जैसे कल हमने देखा था, आपको पता होगा डी के जल महल, उसमें टोटल 7 महल थे, आपको पता होगा। और 7 महल में वापिस बोल दूं, किसी के रिकॉल हो जाए, हालांकि वीडियो में देख सकते हो, फिर भी बता दूं। गोपाल भवन, इसके अलावा सूरज महल, नंद भवन, गोपाल भवन, सूरज महल, नंद भवन, इसके अलावा ढिंपोड़ी महल, मरगिया महल और सावन भादो महल। कल हमने पढ़े थे, एक बार रिकॉल हो जाए इसीलिए। तो इसमें देखो एक इमारत हो गई जिसका नाम क्या है? सिले खाना। तो इसके अलावा और इसमें जो इमारतें हैं वो कौन सी इमारतें हैं? तो सिले खाना हो गया, एक है दीवान आम, एक है दीवान खास। दीवान ए आम, आम लोगों के बैठने के लिए बनाई हुई इमारत थी दीवान आम।
इसके अलावा इसमें और क्या है, दीवान ए खास, दीवान ए खास, दीवान ए आम, दीवान ए खास। ठीक है, इसी के अंदर देखो हाँ और कौन सी इमारतें बनी हुई है, तो इसी में एक देखो पोथी खाना, पोथी खाना सवाई जय सिंह ने बनवाया था, आपको पता होगा ये पोथी खाना। इसी के अंदर एक अलग से ये लाइब्रेरी है पोथी खाना। और इसके अलावा इसमें और क्या है, इसी के अंदर है मुबारक महल या स्वागत महल, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में रख लेंगे। और इसी में देखो एक इमारत में बात कर लेते हैं, इसी में बनी हुई है ईश्वरी सिंह की छतरी, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी, ईश्वरी सिंह की छतरी, ईश्वरी सिंह की छतरी याद रह जाएगा आपको, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी। तो और इसमें क्या बना हुआ है तो देखने का प्रयास करें। इसी के अंदर एक इमारत है जिसका नाम है मुबारक महल या स्वागत महल, तो उसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेंगे वापस। मुबारक महल या इसी को कहते हैं स्वागत महल, मुबारक महल या स्वागत महल, स्वागत महल। तो ये जो मुबारक महल है या स्वागत महल है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं वापस। मुबारक महल या स्वागत महल, इसको अलग से थोड़ा सा देख लेंगे वापस। बाकी आप जानते हो सीले खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, तो इसी सिटी पैलेस के अंदर बना हुआ है। देखो मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा देखो। ये जो सिटी पैलेस है आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये इसका हो गया उदयपुर, जिसे शीरे डोडी भी कहते हैं। ये है उदयपुर या शीरे डोडी। ठीक है, तो मैं इसको पूरा एक चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हालांकि एज इट इज तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं कुछ चीज बताने का प्रयास करता हूँ, समझो। तो इसमें ये जो रास्ता है, रास्ते के सामने जस्ट देखने का प्रयास करें, ये एक 7 मंजिला इमारत बनी हुई है जिसे कहते हैं चंद्र महल या सिटी पैलेस। ये देखो ये 7 मंजिला इमारत है, 3 4 5 6 7, देखो हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6, एक वापिस और बना लेते हैं। ये 7 मंजिला इमारत है जिसे कहते हैं चंद्र महल या सिटी पैलेस। इसमें देखोगे तो ये एक दरवाजा, मतलब ये रास्ता है इस तक जाने का, और इसके इधर भी ये बगीचा लगा हुआ है, ये पूरा गार्डन है, इधर भी इसके गार्डन है, आप आराम से देख सकते हो। और इधर साइड में भी इनके पीछे की तरफ में और में यहाँ पे भी ये गार्डन है, यहाँ पे भी ये गार्डन है, आप समझ लें। इसके अंदर और कौन सी इमारतें बनी हुई है तो देखने का प्रयास करें। जैसे मैं मान लो यहाँ एक इमारत बना दी, ये है सिले खाना। जब भी मान लो एक कोई इमारत बना रहा हूँ तो आप समझ लें ये क्या है, सिले खाना। इसके अलावा देखो ये क्या है, दीवाने आम, और ये क्या है, दीवाने खास। समझ रहे हो, ऐसे मतलब दिमाग में रख लें। इसी के अंदर ये क्या बना हुआ है, एक पोथी खाना, पोथी खाना। इसके अलावा यहाँ पे क्या बनी हुई है, ईश्वरी सिंह की छतरी, ईश्वरी सिंह की छतरी। और इसी के अंदर एक बना हुआ है मुबारक महल, जिसे स्वागत महल भी कहते हैं। ये हो गया आपके मुबारक महल या स्वागत महल। तो ये पूरा सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिटी पैलेस। ये पूरा जो महल है इसे कहते हैं सिटी पैलेस या चंद्र महल, सिटी पैलेस या चंद्र महल। इसे चंद्र महल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो 7 मंजिला इमारत है इसमें सबसे नीचे वाली इमारत है चंद्र महल या सिटी पैलेस। और ये जो इसका जो गेट है, इस गेट का नाम क्या है, तो ये आपको खुद को पता होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग में रख लें। ये जो गेट है, इस गेट का नाम क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो, इसका नाम क्या है, उदयपुर, उदयपुर। या आप बता सकते हो इसे ही और क्या कहते हैं। तो अभी हमने देखा था, आपको पता होगा उदयपुर को ही और क्या कहते हैं, तो ये देखो शीरे ड्योडी, उदयपुर या शीरे ड्योडी, यही दिमाग में रखना। और ये अलग अलग इसमें इमारतें हो गई। इसी के अंदर आपको पता होगा एक बना हुआ है और इमारत के अंदर मैं बात कर लूं तो गोविंद देव जी का मंदिर, एफ जी लिख लेते हैं। इसी में क्या बना हुआ है, गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर। ठीक है, तो ये कछावा वंश के कुल देवता हो जाएंगे गोविंद देव जी का मंदिर। तो मैं उसको यहाँ बना दूं, आप देखने का प्रयास करें, ये हो जाएगा इसमें गोविंद देव जी का मंदिर। तो ये सारी की सारी इमारतें हो जाएगी। जैसे ये क्या हो गया, सिले खाना, ये मैं धीमे धीमे लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, ये हो गया सिले खाना। ठीक, इसके अलावा ये क्या है, दीवाने आम, मैं यहाँ पे लिख दूं आम। ये क्या है, दीवाने खास, दीवाने खास। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हो। जैसे ये क्या है, ये एक पोथी खाना, पोथी खाना। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या हो सकता है, तो आप बता सकते हो इसको मुबारक महल, मुबारक महल। ठीक है, और ये जो मैंने बना रखे हैं ना ये बगीचे हैं, इसके अंदर गार्डन है, मतलब जो भी है। और इसके अलावा ये क्या है, ये है गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, आराम से याद हो जाएगा। और ये क्या है, ईश्वरी सिंह की छतरी, ईश्वरी सिंह की छतरी। तो ऐसे आप स्केच बनाया करो,
हर चीज में, कि भाई इसी सिटी पैलेस या चंद्र महल में। तो मेन देखो ये जो चंद्र महल है ये राजा का निवास स्थान हो गया, मतलब ये 7 मंजिला इमारत, तो इसमें तो इनकी राज परिवार की फैमिली रहती है। अब फैमिली वालों के अंदर हर किसी को थोड़ी ले जाया जाएगा, इसीलिए कोई खास मेहमान आ जाए उनके लिए, तो आपको पता होगा ये दीवाने खास बना हुआ है। मुगलों में होते थे ना दीवाने आम और दीवाने खास, तो ये हो गया दीवाने खास। इसके अलावा इनके खुद के मेहमान आ जाए, घर के मेहमान आ जाए, तो उनके लिए उनका स्वागत करने के लिए ये स्वागत कक्ष बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं मुबारक महल। और हो गया सीले खाना, और हो गया पोथी खाना, दो तो खाना खाना हो गए, सीले खाना पोथी खाना, सीले खाना पोथी खाना। एक छतरी हो गई ईश्वरी सिंह की छतरी, एक मंदिर हो गया। आप जानते हो कछावा वंश के कुल देवता कौन है? गोविंद देव जी, तो गोविंद देव जी का इसमें मंदिर हो गया। तो आपको ऐसे एक स्केच बनाओ, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है चंद्र महल या सिटी पैलेस का, वो क्या कहलाता है? तो उदयपोल, या इसी को और क्या कहोगे? तो जनाना ड्योढ़ी कहोगे क्या? नहीं, जनाना ड्योढ़ी नहीं कहोगे, इसे क्या कहोगे? सिरे ड्योढ़ी। ये रहा, देखो अभी हमने गेट बनाया, सिरे ड्योढ़ी, दिमाग में रख लेना। तो ये कुछ हमने बातें की है, तो इसका मतलब वापस देखो एक बार, हम सिटी पैलेस या चंद्र महल को पढ़ रहे हैं। अन्य नाम क्या है? प्रासाद महल। अब आप समझ गए होंगे इसको प्रासाद महल क्यों कहते हैं। इसमें देखो कितने प्रासाद बने हुए, कितने महल बने हुए, इसी कारण इसे कहते हैं महलों का महल। और जयपुर में है, 1727 में जयपुर बसाया था सवाई जय सिंह ने, तो सवाई जय सिंह ने जयपुर बसाया और सिटी बजाई, है ना, सिटी बसाई। तो दिमाग में रखना, किसकी देखरेख में? विद्याधर भट्टाचार्य की देखरेख में। मंजिलें कितनी है? 7, आराम से याद रह जाएगी। चंद्र शुक रंग छवि शोभा, चंद्र शुक रंग छवि शोभा, ये 7 मंजिलें हैं। और इसके अलावा विशेषता तो तुम्हें पता है, ये जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है। इसी के अंदर 2 चांदी के जल पात्र बने हुए हैं। इसी के अंदर ये जो बिछावट है उस पे बारीक काम कर रखा है। और इसके अलावा आपको पता होगा इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे क्या कहते हैं? सिरे ड्योढ़ी या उदयपोल कहते हैं। उदयपोल को सिरे ड्योढ़ी कहते हैं, आराम से याद हो जाएगा। और इसमें सजावट का जो काम किया बाद में, इसमें डिजाइन है विजाइन है, वो किसने करवाया? मानसिंह सेकंड ने। तो ये सारी बातें याद रह जाएगी। और इसके अंदर जो इमारतें वो कौन सी है, तो ऐसे याद रख सकते हो। 2 तो खाना हो गए, सिले खाना पोती खाना, दीवाने आम और दीवाने खास, 4 तो यही हो गई। एक छतरी हो गई, एक मंदिर हो गया, और एक याद रखना है मुबारक महल। तो देखो 2 खाने हो गए, सिले खाना पोथी खाना। इसके अलावा दीवाने आम दीवाने खास, ईश्वरी सिंह की छतरी, गोविंद देव जी का मंदिर, और हो गया मुबारक महल या स्वागत महल। ऐसे याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो ये हमारा सिटी पैलेस कंप्लीट होता है। और इसके बाद में हम ले लेते हैं, इसी में से आपको पता होगा जैसे सिटी पैलेस में ये मुबारक महल या स्वागत महल था, इसी की हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो जयपुर में 2 महल हमने कंप्लीट कर लिए, और तीसरे महल की हम बात करते हैं। और वो तीसरा महल कौन सा है? उसका नाम है मुबारक महल। हालांकि ये सिटी पैलेस के अंदर ही बना हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो मुबारक महल, अब आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि ये जो मुबारक महल है या स्वागत महल है ये सिटी पैलेस के अंदर ही बना हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस मुबारक महल की। तो अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका? मुबारक महल का अन्य नाम, तो इसको और क्या कहेंगे? तो आप जानते हो ना इसे क्या कहेंगे? तो मुबारक महल, जैसे अभी हमने देखा था ये रहा मुबारक महल, इसी को क्या कहते हैं? स्वागत महल। तो देखो अन्य नाम में क्या हो जाएगा? स्वागत महल, स्वागत महल, स्वागत महल। मुबारक महल को और क्या कहेंगे? स्वागत महल, या इसी को कह सकते हो वेलकम महल, वेलकम महल, वेलकम महल। अब जो भी हो दिमाग में रखना यही है मुबारक महल। इस मुबारक महल की मैं बात करता हूं, तो देखो स्थान मुबारक महल है कहाँ? देखो सिटी पैलेस बहुत बड़ी जगह थी, उसमें देखो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, स्टार्टिंग में जब सवाई जय सिंह ने बनाया था तो उस टाइम में ये 7 मंजिला इमारत ही बनाई थी, और एक गोविंद देव जी का मंदिर बनाया था। फिर बाद में ये धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई। तो ये जो मुबारक महल है ना, इसी के अंदर ये देखो ये मुबारक महल, इसी सिटी पैलेस वाले मुबारक महल को अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो इसको सवाई जय सिंह ने नहीं बनवाया था, और ना ही ईश्वरी सिंह की छतरी को सवाई जय सिंह ने बनाया था, क्योंकि सवाई जय सिंह के बेटे थे ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह तो सवाई जय सिंह के मरने के बाद में राजा बने, और बाद में मरेंगे तो इनकी छतरी भी बाद में बनेगी, है ना। तो ऐसे ये सारी चीजें बाद में इमारतें बनती गई। तो ये मुबारक महल भी बाद में बना। तो इस मुबारक महल की मैं बात करता हूँ। स्थान में तो आपको पता है कहाँ होगा? जयपुर, जयपुर में है ये मुबारक महल। लेकिन इसका निर्माण, तो हम बात करते हैं इस मुबारक महल का निर्माण। तो इसका निर्माण कब हुआ, किसने करवाया? तो बात करते हैं निर्माण कब हुआ। तो बराबर 1900 ईस्वी के अंदर निर्माण कब हुआ? 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में इसका निर्माण किसने करवाया? किसने?
तो आपको दिमाग में रखना है इसका निर्माण करवाया है माधो सिंह सेकंड ने। माधो सिंह सेकंड जयपुर में राजा हुए हैं कछावा वंश के, माधो सिंह सेकंड, उन्होंने ये मुबारक महल बनवाया। और बात करते हैं ये जो मुबारक महल बनवाया ये किसकी देख रेख में बनवाया, तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था स्टीफन जेकब। तो बात कर लेते हैं देख रेख, देख रेख ये किसकी देख रेख में बना, तो आपको पता होना चाहिए ये बना था स्टीफन जेकब की देख रेख में। स्टीफन जेकब, स्टीफन जेकब, स्टीफन जेकब, जेकब। स्टीफन में क्या है, स्टीफन में जेकब है, स्टीफन में क्या है, स्टीफन में जेकब है। तो ये इसका निर्माण हुआ। निर्माण के बाद में ये तो आपको पता होगा किस शैली में बना है, तो ये मिस्रित ही होगी। तो देखो कौन सी शैली में बना हुआ है, शैली। तो बात करते हैं क्योंकि अंग्रेजों का अब देख लो प्रभाव है, पहले मुगलों का प्रभाव था, तो ये मिस्रित शैली हो जाएगी। तो देखो मुगल, राजपूत व यूरोपियन शैली में। देखो मुगल, राजपूत व यूरोपियन शैली में, राजपूत व यूरोपियन शैली में, यूरोपियन शैली में, शैली में मुगल, राजपूत व यूरोपियन शैली में निर्मित है। और वो क्या निर्मित है, मुबारक महल, मुबारक महल। अब मैं बात करता हूं इस मुबारक महल की विशेषता, इसी को छोटा करके देख लेते हैं विशेषता। तो देखने का प्रयास करो मुबारक महल विशेषता। तो एक दो बातें लिख लेते हैं इसकी विशेषता, विशेषता। तो एक तो याद रखना है यह मेहमानों के स्वागत के लिए बनाया गया, यह महल मेहमानों के स्वागत हेतु बनाया गया, यह महल मेहमानों के स्वागत हेतु बनाया गया। जयपुर का ऐसा कौन सा महल है जो मेहमानों के स्वागत के लिए बनाया गया, तो मुबारक महल। यह महल मेहमानों के स्वागत हेतु बनाया गया, स्वागत हेतु बनाया गया, बनाया गया। तो मेहमानों के स्वागत के लिए बनाया गया। इसके अलावा बात करें और, तो देखो इस महल में विश्व का सबसे बड़ा चोगा रखा हुआ है। इस महल में, महल में विश्व का सबसे बड़ा चोगा, विश्व का सबसे बड़ा चोगा, विश्व का सबसे बड़ा चोगा रखा हुआ है, सबसे बड़ा चोगा रखा हुआ है, चोगा रखा हुआ है, रखा हुआ है। ऊपरी भाग में पहना जाता है, आपको पता होगा पुरुष पहनते हैं चोगा। और इसी में एक आत्म सुख रखा हुआ है, सर्दियों में पहनते हैं, आपको पता होगा पूरा रोबोट की तरह आदमी पैक हो जाता है, उसे कहते हैं आत्म सुख। लंबी बाजू पूरा पैक, नीचे वो घाघरा वागरा सब उसी में ही, एक में ही, बस उसके केवल यहाँ से लेकर ठेठ पांव तक उसके बटन लग जाते हैं, बस इकट्ठा ही हो जाता है। मतलब एक तरह से कहें तो ये नाइटी पहनती है लड़कियां, आपको पता होगा लेडीज, शादीशुदा लेडीज, तो वो सेम वैसा का वैसा ही होता है, लेकिन वो बहुत कम्बल टाइप का ऐसा, मतलब सर्दियों में बिल्कुल ठंड क्या लग जाए, पूरा टोपा होपा बना हुआ होता है, उसे कहते हैं आत्म सुख। तो दुनिया का सबसे बड़ा आत्म सुख भी इसी में रखा हुआ है। तो बात करता हूँ, देखो इस महल में, इस महल में प्राचीनतम आत्म सुख रखा हुआ है, ऐसे लिख दो इस महल में, इस महल में, इस महल में प्राचीनतम आत्म सुख रखा हुआ है, प्राचीनतम आत्म सुख रखा हुआ है, प्राचीनतम आत्म सुख रखा हुआ है, आत्म सुख, आत्म सुख रखा हुआ है, रखा हुआ है। आत्म सुख क्या होता है, तो सर्दियों में आपको पता होगा मनुष्य पहनते थे, इंसान पहनते थे, पुरुष पहनते थे, तो वो है आत्म सुख, पूरा का पूरा, मतलब इकट्ठा ही होता है, टोपी भी होती है, फिर उसके यहाँ से लेकर ठेठ पांव तक बटन लग जाते हैं, पूरा इकट्ठा ही पहन लिया जाता है, तो उसे आत्म सुख कहते हैं। ऊनी कंबल की तरह होता है आत्म सुख, सर्दियों में पहना जाता है आत्म सुख, तो वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये मुबारक महल की कुछ बात की, लेकिन आपसे पूछ ले मुबारक महल और कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए ये जयपुर वाला तो है ही, सिटी पैलेस के अंदर बना हुआ मुबारक महल, लेकिन इसके अलावा आपको याद रखना है एक मुबारक महल जिसे सुनहरी कोठी भी कहते हैं, मुबारक महल, ये कहाँ पे है, तो ये है टोंक में। पहले आपको पता होगा इसमें ऊंट की बलि दी जाती थी, लेकिन अब जब से ऊंट को राज्य पालतू पशु का दर्जा मिल गया तब से इसमें बलि वली नहीं दी जाती। तो दिमाग में रखना एक मुबारक महल कहाँ है, टोंक में। तो ये नीचे आप नोट में लिख लेना। ये जयपुर के अंदर हमने तीसरे महल की चर्चा की, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। तो ये जयपुर के आज हमने
3 महलों को पढ़ने का प्रयास किया है। मैं एक साथ ठूस दूंगा, ज्यादा तो याद नहीं होगा, धीमे धीमे ही हम चल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो देखो आज जो भी हमने महल देखे उसमें एक तो देखा हमने हवा महल, एक देखा हमने आपको पता होगा चंद्र महल या सिटी पैलेस, और एक इसी चंद्र महल या सिटी पैलेस में क्या था तो वो हमने देखा है मुबारक महल, मुबारक महल या स्वागत महल। तो अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं मुबारक महल या स्वागत महल तक, और हम आगे बात करेंगे। तो जैसे मैंने अभी बात की हवा महल, नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सवाई प्रताप सिंह ने बनाया, 5 मंजिला है और उसका डिजाइनर कौन है, उस्ताद लालचंद। हवा महल की 500 मंजिलें, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। फिर हमने देखा है सिटी पैलेस या चंद्र महल, वो किसने बनाया तो जयपुर सिटी किसने बसाई, सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने बनाया, कितने मंजिला है 7 मंजिला, वो कौन सा है, चंद्र सुख रंग छवि शोभा श्रीनिवास और मुकुट, ये 7 मंजिला इमारतें। तो थोड़ा थोड़ा करके याद रखेंगे, आराम से ये चीजें याद हो जाएगी। और इसके बाद में इसी चंद्र महल या सिटी पैलेस के अंदर जो इमारतें बनी हुई थी उसी के अंदर एक इमारत बनी हुई है जिसका नाम क्या है, मुबारक महल। ये हमने अभी मुबारक महल तक की कुछ बातें की। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में जयपुर के अंदर और जो महल हैं वो कौन से हैं, तो इसी के अंदर हम देख लेते हैं। जयपुर में एक है भाई सिसोदिया रानी का महल, जयपुर में ही अब एक महल है और उसका नाम है सिसोदिया रानी का महल। तो इसको पढ़ लेते हैं, सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का महल। ये जो सिसोदिया रानी का महल है इसकी बात करते हैं। देखो जयपुर में 3 महल तो पहले हमने पढ़ ही लिए, कौन से पढ़े हैं, हवा महल, सिटी पैलेस या चंद्र महल, और उसी सिटी पैलेस या चंद्र महल के अंदर था मुबारक महल या स्वागत महल। ये जो सिसोदिया रानी का महल है इसका अन्य नाम सिसोदिया रानी के महल को और क्या कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इस सिसोदिया रानी के महल को और क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं रानी चंद्र कंवर का महल, रानी चंद्र कंवर या चंद्र कंवरी कह सकते हो, चंद्र कुंवरी, चंद्र कंवर का महल, रानी चंद्र कंवर का महल। तो ये जो सिसोदिया रानी का महल है ये रानी चंद्र कंवर कौन है मैं यहीं पे बता दूं या फिर मैं एक नोट में लिखा दूंगा, ठीक रहेगा। तो देखने का प्रयास करें रानी चंद्र कंवर का महल। अब देख लेते हैं स्थान, तो स्थान तो आप जानते हो कहाँ पे होगा, जयपुर में। तो ये जो रानी चंद्र कंवर का महल है ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा जयपुर, जयपुर। तो इस रानी चंद्र कंवर का महल का निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माता कौन है, इसका निर्माण तो आपको पता होगा, ये रानी चंद्र कंवर कौन थी, सवाई जयसिंह की पत्नी थी, सिसोदिया मेवाड़ के महाराणा जो सिसोदिया राजा थे उन्हीं की बेटी थी सिसोदियाओं की, तो इसी कारण इसे सिसोदिया रानी का महल कहते हैं। निर्माण किसने करवाया तो सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने। तो सिटी पैलेस भी किसने बनाया, सवाई जयसिंह ने। और ये रानी चंद्र कंवर का महल, बस इतना सा याद रखना, ये जयपुर के अंदर है। अब ये चंद्र कुंवरी कौन है तो मैं बात कर देता हूँ, यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो थोड़ा सा चंद्र कुंवरी के बारे में देख लेते हैं। देखो भाई रानी चंद्र कुंवरी हम बात करते हैं, देखो रानी चंद्र कंवर या चंद्र कुंवरी, चंद्र कंवर या चंद्र कुंवरी एक ही बात है, रानी चंद्र कंवर बात करते हैं, यही वो सिसोदिया रानी तो बात करता हूँ। देखो ये जो रानी चंद्र कंवर है ना, तो आपको पता होना चाहिए ये निवासी कहाँ की निवासी थी, तो आप बता सकते हो मेवाड़ की, मेवाड़ की, और मेवाड़ की थी ये रानी चंद्र कंवर। इसके अलावा बात करता हूँ इसके पिता कौन है, रानी चंद्र कंवर के पिता कौन है, तो आपको पता होगा मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड, तो महाराणा अमर सिंह सेकंड, मेवाड़ के महाराणा महाराणा अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड। तो अमर सिंह सेकंड की ये पुत्री है रानी चंद्र कंवर। और बात करता हूँ इसका जो विवाह, रानी चंद्र कंवर का विवाह हुआ, तो वो विवाह किससे हुआ, किससे तो आप बता सकते हो सवाई जयसिंह से, किसे, सवाई जयसिंह से, सवाई जयसिंह से, जयसिंह से। और इसका विवाह कैसे हुआ तो आपको पता होगा इसका विवाह हुआ था सशर्त, है ना। तो इसका जो रानी चंद्र कंवर का विवाह हुआ वो देबारी समझौते के तहत हुआ, मैं यहाँ पे लिख दूं देबारी समझौते के तहत, देबारी समझौता। आपको पता होगा देबारी समझौता कब हुआ था, 1708 ईस्वी के अंदर। और ये जो देबारी समझौता है, देबारी समझौते के तहत, मैं यहाँ अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बोल देता हूँ क्या है क्या नहीं है, सुनो। आपको पता है 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मतलब मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसके 2 बेटे मुआजम और आजम,
इनके मध्य 1707 में जाजू का युद्ध होता है और मुआजम इसमें विजेता बनता है और मुगल बादशाह बनता है। किस नाम से? बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट का आपको पता होगा जोधपुर पे अधिकार हो जाता है, वो जोधपुर पे अधिकार कर लेता है। तो मारवाड़ के राजा हैं जिनका नाम है अजीत सिंह है, वो दर दर की ठोकरें वैसे ही खा रहे थे। अजीत सिंह की एक पुत्री थी सूरज कंवर, जिसका विवाह ऑलरेडी पहले किससे हो रखा था? सवाई जय सिंह से, जयपुर वालों से। और सवाई जय सिंह के कोई संतान नहीं थी, सूरज कंवर के कोई पुत्र नहीं था। और इधर सवाई जय सिंह को अपदस्थ कर देते हैं और जयपुर पे अधिकार किसका हो जाता है? मुगल बादशाह बहादुर शाह का। तो सवाई जय सिंह के पास भी साम्राज्य नहीं है और जोधपुर वाले अजीत सिंह के पास भी साम्राज्य नहीं है। ये दोनों के दोनों राजा भागकर जाते हैं किसके पास? मेवाड़ वाले अमर सिंह सेकंड के पास। और अमर सिंह जी सेकंड के साथ में ये करते हैं देबारी समझौता, ताकि इनको तीनों राजपूताना की सेना इकट्ठी करके और इनको साम्राज्य दिलवाया जाए। तो उस टाइम में ये अमर सिंह सेकंड एक शर्त रखते हैं। वो शर्त क्या रखते हैं? अमर सिंह सेकंड कहते हैं मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी से यदि जयपुर के राजा सवाई जय सिंह शादी कर लें, इस शर्त पे करें कि चंद्र कुंवरी का बेटा ही आगे जयपुर का सवाई जय सिंह का उत्तराधिकारी हो। तो इस शर्त को मान ली जाती है, सवाई जय सिंह इस शर्त को मान लेते हैं और ये देबारी समझौते के तहत ये विवाह हो जाता है। तो कुल मिला के 1708 में रानी चंद्रकोर का विवाह हो गया किसे? सवाई जय सिंह से। फिर देखो कुदरत का करिश्मा, इधर तो सूरज कंवर के एक पुत्र जन्म जाता है जिसका नाम क्या है? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह है। सूरज कंवर के कौन जन्मता है? ईश्वरी सिंह। और इस चंद्र कुंवरी के कौन जन्मता है? माधो सिंह। और सवाई जय सिंह के निधन के बाद आपको पता होगा राजा कौन बनते हैं? ईश्वरी सिंह। और इसी बात को लेके उत्तराधिकार को लेके और दोनों में संघर्ष हो जाएगा ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में। तो मैं उसी चंद्र कुंवरी या जो सिसोदियाओं की बेटी है जिसका नाम क्या है? सिसोदिया रानी। तो ये महल क्या कहलाएगा? सिसोदिया रानी का महल या रानी चंद्र कंवर का महल कहाँ है? जयपुर में। बनाया किसने? सवाई जय सिंह ने। तो ये अभी हमने जयपुर के 2-3 बड़े महल और एक छोटा सा महल देखा। जयपुर में और भी बहुत सारे महल हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके साथियों, आपने मुझे इतना झेला, इन महलों को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थोड़ी सी प्लेबैक स्पीड रख लिया करें, आप प्लेबैक स्पीड को रख लिया करें ताकि उससे आपके मतलब कम टाइम में वीडियो कवर हो जाए। मैं थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि भाई आपको ये चीजें याद होती चले। तो आपको लगे कि थोड़ा धीमे हो रहा है तो उसको मतलब प्लेबैक स्पीड कर लिया करो, आपके तो वो हाथ में ही है। और ऐसा तो है नहीं ये लाइव है, लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है। तो रिकॉर्डेड क्लास को आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।